वेलकम टू द फैक्ट्स बिहाइंड। मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया में जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म फैल रहा है इसको लेके। भले ही ये फ्रेज नया हो, ऑन द अदर साइड अगर देखें रिसेंटली जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, फरीदाबाद में जो अमोनियम नाइट्रेट मिला है, साथ ही साथ इनके जो तार है वो कश्मीर होते हुए पाकिस्तान के आईएसआई के साथ कनेक्टेड है। कैसे, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। हम सबको जैसे पता है कि पाकिस्तान का जो आईएसआई है वो हमेशा से चाहता है कि इंडिया में उन लोग का जितना ज्यादा हो सके स्लीपर सेल्स जो अपने तरफ से काम करे, और कभी भी अगर जरूरत पड़ते है वो अपने तरफ से इसको एक्टिवेट करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इंडिया में क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। यही जो काम है ये मेनली जो आईएसआई करवाता है वो अपने तरफ से इधर जैश ए मोहम्मद या फिर लश्कर ए तैयबा के द्वारा करवाया जाता है। मगर जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उस टाइम में जब इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से स्टेप लिया और जैश के जो भागलपुर में कैंप थे सबको डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद से जैश अपना जो काम करने का तरीका है इसमें बहुत सारा चेंजेस ला है। जिस चेंजेस में वन ऑफ द मेजर पार्ट है कि जैश अपने तरफ से एक ओमन विंग को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें डिफरेंट जो ओमन्स है उन लोगों को अपने तरफ से ट्रेन किया जा रहा है। आगे जाके वो लोग अपने तरफ से कैसे टेररिज्म को इंडिया में फैलाए या फिर कश्मीर में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट करे वो कोशिश कर रहे। ऑन द अदर साइड एक दूसरा पार्ट है जो कुछ सेल्स में डिवाइड है, जिसमें अगर देखा जाए पहला जो है वो है लॉजिस्टिक सेल्स। लॉजिस्टिक सेल्स क्या करता है, इंडिया में अगर कभी भी कोई जगह में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए जरूरत होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो अपने तरफ से लॉजिस्टिकल सपोर्ट, जिसमें अगर देखा जाए ये जो कार इस बार मिला, इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें डिफरेंट टाइप ऑफ जो एमुनिशन होता है या फिर एमोनियम नाइट्रेट जो फरीदाबाद से मिला, या फिर अगर जरूरत पड़ता है तो उन लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स और साथ ही साथ सिम कार्ड जो है वो प्रोवाइड करता है, या फिर उन लोग का जो भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट जरूरत होता है, एक लॉजिस्टिकल सेल्स बनाया गया है जो अपने तरफ से ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा है फिनेंशियल सेल्स। अब ये फिनेंशियल सेल्स कैसे काम करते हैं, इनिशियली अगर हम लोग देखें, जब भी पाकिस्तान अपने तरफ से इंडिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम करने का कोशिश करता था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग अपना जो पैसा है वो भेजने के लिए हवाला जो नेटवर्क है वो यूज करते थे। मगर प्रेजेंटली वो अपने तरफ से इसमें कुछ चेंजेस ला है। वो अपने तरफ से जो फिनेंशियल सेल्स है उसको इस तरह से यूज कर रहे हैं कि कभी भी अगर कोई मनी ट्रांसफर का जरूरत होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प लेता है, और डिफरेंट कंट्री से वो जो पैसा है उन जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उनके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। इसके अलावा भी कुछ बिजनेस है जिसमें वो अपने तरफ से उन लोगों का जो अकाउंट है उसमें कुछ पैसा ट्रांसफर करता है, जिसके वजह से ये अगर देखा जाए एक लेजिटिमेट वे से ट्रांसफर होता है, क्योंकि ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इन लोगों का अपने तरफ से जो टैक्सेशन है उसमें भी ये कैलकुलेशन होता है। आगे जाके ये पैसा डिफरेंट वे से डिफरेंट घूमने के बाद जो पर्टिकुलर फिनेंशियल सेल है उन लोगों को पहुंच जाता है, वो अपने तरफ से यही पैसा को यूज करता है इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट जो सेल्स है वो है मुस्लिम यूथ सेल्स, जिसमें स्पेशली मुस्लिम यूथ को टारगेट किया जाता है और उन लोगों को धीरे धीरे पहले सॉफ्ट टारगेट किया जाता है। उन लोगों को डिफरेंट वे में अपने तरफ से कंटेंट स्प्रेड किया जाता है, जिस कंटेंट का जो अगर मेन कहना है वो है इंडिया में जो मुस्लिम माइनॉरिटीज है वो लोग अपने तरफ से सिक्योर नहीं है, उन लोग के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट। साथ ही साथ मुस्लिम को अभी जागना है और वो लोग को अपने ये जो प्रॉब्लम है इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना है, और इस तरह से उन लोग को स्लोली कंडीशनिंग करके आगे जाके तैयार किया जाता है नेक्स्ट लेवल पे ऑपरेशन करने के लिए। इसके अलावा जो जैश अपने तरफ से कर रहा है वो है ऑपरेशन सेल्स। ऑपरेशन सेल्स में मेनली ये लोग किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, ये लोग टारगेट कर रहे हैं जो हमारे समाज में ऑलरेडी प्रतिष्ठित है, जैसे कि डॉक्टर्स। इस बार जैसे अटैक किया गया है जिसमें अपने तरफ से डिफरेंट जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों का नाम आ रहा है, जिससे हम लोग एक चीज समझ सकते हैं, क्योंकि ये लोग जो है ये लोग नो डाउट सोसाइटी में रेपुटेटेड एक पर्सन है, इसके वजह से इन लोगों के ऊपर कोई भी अपने तरफ से शक नहीं करता है। ऑन द अदर साइड सोसाइटी में इन लोगों के पास रेपुटेशन रहने के वजह से इन लोगों को जब भी कुछ कोई भी सामान का जरूरत पड़ता है, भले ही कोई नेटवर्क को यूज करना पड़ता है, तो ये लोग अपने तरफ से वो नेटवर्क को बहुत इजीली यूज करते हैं। आगे जाके इन लोगों के पास ज्यादा एक्सेस होता है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए गवर्नमेंट हो या फिर इंटेलिजेंस के कोई भी टीम हो, वो अपने तरफ से इन लोगों को अचानक से कभी शक नहीं करता है, जिसके वजह से इन लोगों को अपने तरफ से जैश टारगेट करना शुरू किया है अपने विंग्स में ऐड करने के लिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है जैश का, यही आगे जाके फरीदाबाद, दिल्ली, कश्मीर, साथ ही साथ
पाकिस्तान के जो आईएसआई है उन लोगों को एक साथ कनेक्टेड करता है। ऑन द अदर साइड इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि प्रेजेंटली जैश जो है वो अपने तरफ से मेनली जो एनक्रिप्टेड वे है ऑफ कनेक्टिंग पीपल उसको यूज कर रहा है, जिसमें अगर देखा जाए ये एनक्रिप्शन रहने के वजह से कोई भी अगर कोई एक नेटवर्क के अंदर रहता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो जिसको कांटेक्ट करे या फिर उससे जो कांटेक्ट करे, इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट जो डिटेल्स है, जो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के पास जाना चाहिए वो अपने तरफ से जा रहा है। ऑन द अदर साइड जो आइडेंटिटी है ये हमेशा हाइड रह रहा है। इसके वजह से आगे जाके अगर कभी भी इंटेलिजेंस या फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी किसी को पकड़ रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये टोटल जो एनक्रिप्शन है इसको डिकोड करके जो चेन में नेक्स्ट इंसान है या फिर चेन में जो आगे का जो भी पर्सन है उनको पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मगर इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी ये जो एनक्रिप्शन है इसको क्रैक कर चुका है, जिसके वजह से ये जो एनक्रिप्शन को यूज करके आगे चेन ग्रो करने का जो प्रोसेस है जैश का, ये इतना ज्यादा एक्टिव अभी हो नहीं पा रहा है। तो अब जानते हैं कैसे इन लोग के द्वारा जैश अपना जो भी ऑपरेशन है उसको सक्सेसफुल करने का कोशिश करते हैं। जिसमें अगर देखा जाए जैश अपने तरफ से क्या कर रहा है, पहले इन लोगों को सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है, इन लोगों को चूज किया जा रहा है कि आगे जाके कौन कौन इस प्रोग्राम में या फिर ये टोटल जो भी ऑपरेशन है इसमें इंक्लूड होगा। उन लोग को सॉफ्ट टारगेट करने के बाद धीरे धीरे उन लोग को कंडीशनिंग किया जा रहा है। कंडीशनिंग करने के बाद उन लोग को सिखाया जा रहा है कि आप लोग अपनी तरफ से तैयार हो जाइए, आप लोग को हमारे जो अलग अलग विंग्स है जिसमें जो लॉजिस्टिकल विंग्स है वो अपने तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यही जो लॉजिस्टिकल विंग्स है जो फाइनेंस विंग्स के द्वारा अपने तरफ से फाइनेंस विंग को यूज करके जो पैसा इन लोगों को मिला है उस पैसे के द्वारा ये अपने तरफ से जो भी एमुनिशन है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। आगे जाके जब इन लोग का कंप्लीटली कंडीशनिंग हो जा रहा है, ये लोग रेडी हो जा रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो है इन लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये लोग उस टाइम में जाके ये जो फिडाइन हमला होता है जिसमें सुइसाइड बॉम्बर्स अपने तरफ से कभी देखा जाता है कि कार में अपने तरफ से बॉम्ब भर के या कभी जो जैकेट पहन के ये लोग अपने तरफ से कहीं भी लोकेशन में जाके डिफरेंट टाइप ऑफ जो टेररिज्म है वो अपने तरफ से फैला रहा है। तो अब जो क्वेश्चन अराइज कर रहा है, दिल्ली में ये जो ब्लास्ट हुआ है ये कैसे हुआ, या फिर इसके पीछे कौन कौन थे, या फिर कैसे इसको आगे जाके एक्सट्रैक्ट किया गया, ये जानने के लिए हम लोग को थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में। कुछ महीने पहले जम्मू कश्मीर के जो लोकल पुलिस थे साथ ही साथ आईबी के द्वारा एक इंसान को अरेस्ट किया गया जिसका नाम है डॉक्टर आदिल अहमद। इनको क्यों अरेस्ट किया गया, ये अपने तरफ से बहुत सारे जो पोस्टर्स थे जैश के वो अपने तरफ से डिफरेंट लोकेशन पे स्टिक कर रहे थे, जिसके वजह से पुलिस को इसके ऊपर शक हुआ और इनको अरेस्ट किया गया। जब इनको इंटरोगेट किया गया तब पता चला कि ये जैश ए मोहम्मद के ही एक मेंबर है। ऑन द अदर साइड उनको इंटरोगेशन के द्वारा ये भी पता चला गया कि आगे जाके जो एनसीआर रीजियन है जिसमें हम लोग देखते हैं जो HR-26 है या फिर हरियाणा का या फिर दिल्ली के जो नियर बाय लोकेशन है एनसीआर, इस लोकेशन पे उनका कहना था कि जैश के बहुत सारे स्लीपर सेल्स जो वो अपने तरफ से काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जब इनको और भी ज्यादा इंटरोगेट किया गया तो एक नाम सामने आया, वो है इमाम इश्तियाक। ये इमाम इश्तियाक को जब आगे जाकर पुलिस ने पकड़ा तब उनको जब इंटरोगेट किया गया तो उन्होंने अपने तरफ से सब कुछ कबूला और उनका कहना था कि वो अपने तरफ से रिक्रूटमेंट कर रहे थे। कौन कौन का रिक्रूटमेंट इमाम इश्तियाक ने किया था, इमाम इश्तियाक अपने तरफ से जो ऑपरेशन सेल से उनका रिक्रूटमेंट कर रहे थे, जिसमें डॉक्टर मुजाबिल शेख शकील साथ ही साथ डॉक्टर शाहीन शहीद इनका रिक्रूटमेंट किया है। आगे जाके जब उनको इंट्रोगेशन और भी किया गया तो उनसे और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन पता चला, जिसको अपने तरफ से इंटेलिजेंस जो है वो अपने तरफ से एक फाइल बनाया और ये रॉ को सबमिट कर दिया। रॉ ने अपने तरफ से ये सारा डेटा को बहुत दिनों से एनालिसिस किया। रॉ ने देखा ये जो खेल है ये एक बहुत ही बड़ा खेल है जिसमें आईएसआई जो है वो अपने तरफ से इंस्टीड ऑफ जैश या फिर इंस्टीड ऑफ लश्कर को यूज करके वो लोग अपने तरफ से एक अलग ही संगठन को यूज कर रहे थे इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। ये संगठन है अंसार गजवातुल हिंद। ये संगठन 2017 में फॉर्म हुआ था और ये अलकायदा का ही एक विंग था। तो ये संगठन को अचानक से आगे जाके इंडिया में यूज करने का क्या रीजन था, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि आगे जाके अगर पाकिस्तान अपने तरफ से इंडिया में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उसका तार अगर पाकिस्तान का आईएसआई से कनेक्टेड हो जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान इसमें फंस जाएगा।
जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने पाकिस्तान का हालत किया था, इस बार अगर होगा ये तो एक लॉन्ग टर्म में चलेगा और इस बार पाकिस्तान का हालत और भी बुरा होने वाला है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, अपने जो हिजबुल है या फिर अपने जो जैश है इसको सेफ गार्ड रखने के लिए एक दूसरा संगठन यूज किया, जो संगठन ऑलरेडी पहले से एक और संगठन मतलब अलकायदा के साथ कनेक्टेड है और यही संगठन को अंसार गजवातुल हिंद के नाम से जाना जाता है। अब ये सब सुन के आप कह ही सकते हैं कि भाई अलकायदा का इंडिया में क्या है, अलकायदा तो इंडिया में कुछ ऑपरेशन से कुछ कनेक्टेड नहीं रहता है, ये तो दूसरा जगह में परफॉर्म करता है। और इंडिया में ये सारा जो टेररिज्म रिलेटेड जो भी इशू होता है मेनली ये आईएसआई के द्वारा किया जाता है, जिसमें जैश या फिर लश्कर का नाम आता है। ऑब्वियसली इंडिया में अलकायदा का कुछ भी कनेक्शन अभी तक डायरेक्ट नहीं मिला है। ऑन द अदर साइड ये सारा जो खेल था इसमें पाकिस्तान का जो आईएसआई है वो अपने तरफ से एक दूसरा चाल चला था, जिसमें आईएसआई ने जाकिर मूसा को अंसर गजबातुल हिंद का जिम्मेदारी दिया था। अब ये जाकिर मूसा कौन है? ये पहले हिजबुल मुजाहिदीन ग्रुप के एक लीडर है जो अपने तरफ से एक टाइम में कश्मीर में बहुत ज्यादा एक्टिव थे, जिसके वजह से इनके पास एक अलग ही नेटवर्क कश्मीर में है, जो अपने तरफ से अगर जरूरत पड़ता है तो कश्मीर के जो भी लोकेशन है या कश्मीर में अगर कुछ ऑपरेशंस करना हो तो कौन सा स्लीपर सेल्स कब एक्टिव किया जाता है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है इनके पास है। तो नो डाउट अगर देखा जाए पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान वही सेम काम कर रहा है जो जैश पहले खुद कर रहे थे। अभी वही जैश के जो मैन पावर है उसको रिप्लेस किया जा रहा है एक अलग संगठन के द्वारा, जिसको अंसार गजवातुल हिंद के नाम से जाना जाता है। इससे क्या फायदा होगा, आगे जाके अगर कोई भी ऑपरेशन में कोई भी पकड़ा जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हर किसी को जब इंटरोगेट किया जाएगा तो जो नाम आएगा वो जैश का नहीं आएगा, वो लश्कर का नहीं आएगा। वो नाम किसका आएगा? वो नाम आएगा अंसार गजवातुल हिंद का। अब अंसार गजवातुल हिंद के बारे में अगर डिटेल्स कोई जानने जाएगा तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इनका जो कनेक्शन है वो मिलेगा अलकायदा के साथ। तो अब जाके पाकिस्तान बोल ही सकता है कि भाई आपके कंट्री में जो प्रॉब्लम हुआ है वो तो अलकायदा ने किया है, आप डायरेक्ट अलकायदा से बात कीजिए, आप हम लोग को ब्लेम मत कीजिए। तो यही गेम है जो पाकिस्तान इतने दिनों से प्लानिंग किया था, जिसके वजह से पाकिस्तान अपने तरफ से सेम जो जैश के लिए लड़ते थे उन लोगों को वो जैश से उठा के अंसार गजवातुल हिंद में डाला है और इनका लिंक लश्कर तैयबा के साथ दिखा के वो इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा अटेम्प्ट बहुत सारा किया गया है, इसके नो डाउट हम लोग के जो आईबी है, हम लोग के जो आरएनडब्ल्यू है, वो अपने तरफ से ये बहुत सारे अटेम्प्ट्स को अपने तरफ से ऑलरेडी खत्म कर किया गया है। मगर एक ही चीज है, अगर वो लोग 1000 टाइम ट्राई करेगा तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग 1000 टाइम ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग को दिल्ली में ये देखने को मिला। ऑन द अदर साइड दिल्ली का ये जो इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट के बारे में स्पेशलिस्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जिस लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली ये जो कार है ये वो लोकेशन में पहुंच नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि इन लोगों को चेस किया जा रहा था। किन लोगों के द्वारा? ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट के कोई भी इंटेलिजेंस हो या फिर कोई भी पुलिस हो या फिर किसी के द्वारा इन लोगों को चेस किया जाता, जिसके वजह से जो भी इन लोगों का मंसूबा था वो अपने तरफ से फुलफिल नहीं हुआ। ऑन द अदर साइड इंडिया में बहुत सारा ऐसा भी संगठन है जो ये इंसिडेंट के बाद से अपने तरफ से अमित शाह या फिर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मांग रहा है। अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाए, कांग्रेस के टाइम में हम लोग को पता है कि हर एक ऑल्टरनेट वीक में कोई ना कोई जगह में, कोई ना कोई मेट्रो सिटी में, कोई ना कोई ऐसा लोकेशन जहां क्राउड बहुत ज्यादा होता है, कुछ ना कुछ ब्लास्ट होता ही रहता था और कोई ना कोई मर जाता था। आगे गवर्नमेंट अपनी तरफ से उस तरह से स्टेप नहीं लिया। जबकि इतना दिन से अगर देखा जाए इंडिया कंप्लीटली शांत था, एक्सेप्ट जब बॉर्डर एरिया में भी जब भी पाकिस्तान अपनी तरफ से कुछ एक्टिविटी करने का कोशिश किया उनको भी करारा जवाब दिया गया है। और इस बार ये छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो ऑलरेडी अपने तरफ से अपना स्टेटमेंट दे चुका है कि इसके पीछे जो भी हो उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। और ये तार जो मैंने अभी आपको कहा, अगर क्लियरली ये सबके सामने आ जाता है कि इसके पीछे पाकिस्तान का आईएसआई है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि पॉज मोड में है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा और इस बार लंबा खींचेगा। भले यूएस अपने तरफ से सीजफायर अनाउंस कर दे, मगर ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम को इंडियन गवर्नमेंट नेक्स्ट लेवल में जाके इस बार सोल्यूशन करेगा। हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये करना शुरू भी कर चुका है, जिसके वजह से आगे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ऐसा इंसिडेंट फिर से रिपीट होने का कोशिश हो या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है इंडिया में, तो ऑपरेशन सिंदूर का ये जो पॉज मूड है ये और ज्यादा दिन कंटिन्यू नहीं करेगा। ऑन द अदर साइड जब ये सब कुछ चल रहा है, हमारे देश के कुछ जो लीडर्स है वो अपने तरफ से जेनजी को उस्का रहे हैं।
वो अपनी तरफ से हर स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि वे इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, जेनजी को जागना है, आगे जाके इंडिया में डेमोक्रेसी लाना है। जबकि अगर हम लोग हमारे पड़ोसी देश में ही देखें, नेपाल में देखें, हम लोग अगर श्रीलंका में देखें कि जेनजी किस लेवल पे जाके तख्ता पलट किया, या फिर जेनजी को आगे जाके ऐसा समझाना हमारे कंट्री के लिए कितना खराब हो सकता है। जो भी कंट्री में तख्ता पलट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बांग्लादेश को ही देख ले, क्या हालत है हम सबको पता है। मगर इंडिया के कुछ लीडर्स जो अपने तरफ से उम्मीद भी रखते कि वो आगे जाके इंडिया को लीड करेंगे, ऑन द अदर साइड वो अपने कंट्री को ही खराब करने के लिए डिफरेंट लेवल पे ये जेनजी का जो प्रोटेस्ट है इसको आगे जाके उसमें पेट्रोल डाल रहे हैं। इसके लिए भी अगर हम लोग फ्यूचर का सोचे तो इंडियन जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उन लोग को दो तरह का प्रॉब्लम से आगे जाके लड़ना होगा। ऑब्वियसली इंडिया के अंदर का बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें एक है ये जेनजी प्रोटेस्ट, जिसको हमेशा जो ऑपोजिशन के लीडर्स है वो अपने तरफ से फ्यूल अप कर रहे हैं। इसके अलावा भी एक और है जिसमें ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, जिसमें पाकिस्तान के डिफरेंट विंग्स के द्वारा ये व्हाइट कॉलर जो पीपल है उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद उन लोगों को कंडीशनिंग किया जा रहा है, उसके बाद उन लोग को रेडी करके आगे जाके उन लोगों को इस तरह से ऑपरेशन के लिए, भले ही वो एक सुइसाइड बॉम्बर बन के आगे जाके ऑपरेशन करना, उसमें भी उन लोग अपने तरफ से कन्वर्ट कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट में। तो होपफुली आपको ये दिल्ली में इस बार जो इंसिडेंट हुआ है ये क्यों हुआ है, या फिर क्या क्या कनेक्शन है, ये बात आपको इस वीडियो में समझ आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ हम लोग का जो फेसबुक पेज है द फैक्ट्स बिहाइंड उसको भी फॉलो कीजिए। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।